हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक मजेदार सेशन। दोस्तों इस मजेदार सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th इतिहास के 5वां चैप्टर के बारे में। ठीक दोस्तों, आपके इतिहास का 5वां चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस अध्याय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। ठीक दोस्तों, और इतिहास के 5वां चैप्टर का आज हम लोग देखने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक दोस्तों, जो कि आपके आने वाले बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक ना, तो चलिए बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं और बने रहिएगा अंत तक इस सेशन के साथ। और एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, अगर आप लोग एक एक प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट में फटाफट से बताते जाइएगा, अन्यथा मैं आपको साथ ही साथ बताते जाऊंगा एक एक प्रश्न का उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। तो चलिए पहला प्रश्न है हम लोगों के पास कि बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आपको पता है कि बाराबंदी आंदोलन जो हुआ था, तो चलिए अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट में बताइए कि बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चलिए आपका समय हो गया है खत्म। ठीक, तो चलिए आपको बता दें बाराबंदी जो आंदोलन हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दूसरा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का आंसर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको अभी बताऊंगा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1966 ईस्वी में हुई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक दूसरा प्रश्न को। कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं तीसरा प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए तीसरा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति जो हुई थी सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक तीसरा प्रश्न को। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ साथ आप शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए, किसी भी कारणवश अपने पढ़ाई में आप बाधित नहीं आने दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए चौथा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई में 1864 ईस्वी में किसने खोली थी। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं कि भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई में 1954 ईस्वी में किसने खोली थी तो फटाफट में कमेंट में इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा कि भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई 1954 ईस्वी में किसने खोली थी। तो दोस्तों उस शख्स का नाम है काबसजी नानाजी दाभर। ठीक दोस्तों, उस शख्स का नाम क्या है? काबसजी नानाजी दाभर। इस शख्स ने क्या किया था कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ पे, किस जगह पे? बंबई में। कब? 1854 ईस्वी में खोली थी। क्या खोली थी? कपड़ा मिल खोली थी। कहाँ खोली थी? बंबई में खोली थी। ठीक दोस्तों, किसने खोली थी? काबसजी नानाजी दाभर ने। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 4 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 5वां प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों वैज्ञानिक प्रतिपाद का जो वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन किया था उस महान शख्स का नाम है कार्ल मार्क्स ने। ठीक दोस्तों, जो कि आप लोग इस इतिहास के पहला चैप्टर से ही उसको देखते हुए आ रहे हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर के प्रश्न को जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। तो दोस्तों 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल जो स्थापित हुई थी वह कलकत्ता में स्थापित हुई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 6 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 7 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है 7 नंबर का कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ था, वह कब प्राप्त हुआ था। तो वह 1881 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, यानी कि बी नंबर का विकल्प यहाँ पे शानदार तरीके से सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 7 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का आंसर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा इसका आंसर। ठीक दोस्तों, आपको ऑप्शन भी दिया गया है
1969 ईस्वी या फिर 1769 ईस्वी या फिर 1770 ईस्वी या फिर 1773 ईस्वी या फिर 1775 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा तो फटाफट से आप गैस करके कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा कि स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था वह 1770 ईस्वी में हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से 8 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित कब हुआ तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं जो है इसका आंसर आपको बता दूंगा कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था वह 1881 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी कि सी नंबर का विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 9 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि वाटर फ्रेम यानी कि स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया। तो दोस्तों, स्पिनिंग फ्रेम जो बनाया था उस शख्स का नाम है क्या है भैया, उस शख्स का नाम रिचर्ड रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, उस शख्स का नाम क्या है, रिचर्ड आर्कसाइट। ठीक, आर्कराइट, सॉरी आर्कसाइट ने, आर्कराइट। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न को जो कि आपके सामने ए रहा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है और विकल्प के साथ जो है आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार किया था उस शख्स का नाम है जेम्स हारग्रीव्स। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, जेम्स हारग्रीव्स नाम है जिन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 11 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। 1907 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1916 ईस्वी या फिर 1919 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट में इसका आंसर, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा। यानी कि भारत में कोयला उद्योग का जो प्रारंभ हुआ था वह 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 12 नंबर के प्रश्न को। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो चलिए दोस्तों, 13 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि जमशेदजी टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने जो है दादा आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना की थी वह 1907 ईस्वी में स्थापना की थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 13 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न जो कि आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का आंसर तो फटाफट से कमेंट में बताइए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जी स्थापना हुई थी वह 1920 ईस्वी में हुई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 14 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई। तो दोस्तों, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में जो की गई थी वह 1928 ईस्वी में की गई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 15 नंबर के प्रश्न को। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 16 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। बंगाल में, बंबई में, मद्रास में या फिर बिहार में। तो दोस्तों, आपको बता दें भारत में पहली जूट मिल जो स्थापित की गई थी वह बंबई में स्थापित की गई थी, वह भी 1854 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, हम लोग इस प्रश्न को कुछ क्षण पहले ही कर चुके थे। ठीक दोस्तों, यानी कि प्रश्न पूछने का तरीका अलग था, यहाँ पे तरीका अलग है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इसलिए जो है आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है आप लोग जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 17 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया कि बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। 1845, 1850, 1852 या फिर 1853। तो दोस्तों, आपको बता दें यानी कि बंबई में पहला कपड़ा मिल जो खुला था वो 1853 ईस्वी में खुला था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 17 नंबर के प्रश्न को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक दोस्तों, चलिए 18 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला। इंग्लैंड में, जर्मनी में, भारत में या फिर जापान में। तो दोस्तों, आपको बता दें 10 घंटे का जो आंदोलन चला था इन विकल्प में से कौन सा विकल्प होगा, आप लोग गैस कीजिए जरा, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा
कि 10 घंटे का जो आंदोलन चला था वह जो है इंग्लैंड में ही चला था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 18 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक दोस्तों, समझ के आप लोग यहाँ तक 19 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। 20 नंबर का प्रश्न, चलिए प्रश्न कर रहा है कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? जमशेदपुर, बम्बई, मद्रास या फिर अहमदाबाद? तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, जो है बहुत प्रचलित है कि जमशेदपुर में जो है क्या किया, जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र स्थापित किया था। ठीक दोस्तों, समझ गए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का विकल्प जमशेदपुर। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न, हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे दूंगा शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण जॉन के ने किया या फिर जेम्स हारग्रीव्स ने किया या फिर क्रॉम्पटन ने किया या फिर रॉबर्ट फुल्टन ने किया? तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का आंसर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा कि फ्लाइंग शटल मशीन का जो निर्माण किया था उस शख्स का नाम है जॉन के। ठीक दोस्तों, उस शख्स का नाम क्या है? जॉन के है नाम। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 21 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक दोस्तों, चलिए 22 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स ने या फिर जॉन ने या फिर क्रॉम्पटन ने या फिर हम्फ्री डेवी ने? तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का आंसर तो कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा कि सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया था उस शख्स का नाम है हम्फ्री डेवी। क्या नाम है उस शख्स का? नाम हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 22 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? ऑप्शन है आपका 1910 ईस्वी, 1951 ईस्वी या फिर 1955 ईस्वी या फिर 1962 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो स्थापना हुई थी जो 1910 ईस्वी में हुई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? 1910 ईस्वी हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 23 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो दोस्तों आपको बता दें इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति जो है आपका वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी। ठीक दोस्तों, कौन सा उद्योग से? वस्त्र उद्योग से। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 24 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 25 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने या फिर एडमंड कार्टराइट ने या फिर इली व्हिटनी ने या फिर बेसेमर ने? तो दोस्तों आपको बता दें कपास ओटे की जो मशीन बनाई थी उस शख्स का नाम है इली व्हिटनी ने। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 26 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति का कारण कौन नहीं था, आपका ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, सी नंबर का आपका ऑप्शन है कृषि क्रांति और डी नंबर का ऑप्शन है आपका वैज्ञानिक आविष्कार। तो चलिए अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का आंसर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा यानी कि इनमें से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, ये ना आपको बताना है। तो चलिए आपको बता दें कि धर्म सुधार आंदोलन जो है यह औद्योगिक क्रांति नहीं था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, यानी कि धर्म सुधार तो यह सिर्फ धर्म को ही सुधारेगा, ठीक ना, पैसा कमाया जा सकता है नहीं। औद्योगिक मतलब कारखाना, समझ रहे, फैक्ट्री। ठीक,
वही कर रहा है यहाँ पे, ठीक। समझ गए आप लोग 26 नंबर के प्रश्न को। ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि जल शक्ति से चलने वाले पावर पावर लूप का निर्माण किसने किया? जल शक्ति से चलने वाले पावर लूप का निर्माण किसने किया? जेम्स हारग्रीव्ज ने, या फिर क्रॉम्पटन ने, या फिर रिचर्ड आर्कराइट ने, या फिर एडमंड कार्टराइट ने। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा कि जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों, पावर लूम का जो निर्माण किया था उस शख्स का नाम है एडमंड कार्टराइट ने। क्या नाम है उस शख्स का? एडमंड कार्टराइट ने, ठीक दोस्तों। समझ गया आप लोग? तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न जो कि आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक दोस्तों। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि 18 सॉरी चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि जल शक्ति से चलने वाला पावर लूप का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों, जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का जो निर्माण किया था उस शख्स का नाम है एडमंड कार्टराइट, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग यहाँ तक 27 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा और विकल्प के साथ रहा। तो दोस्तों 28 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित किया था। तो दोस्तों 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर जो है विष्णु भगवान का, यानी कि भगवान विष्णु का जो है चित्र अंकित किया था, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग यहाँ तक 28 नंबर के प्रश्न को, यानी कि 28 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी नंबर का विकल्प, विष्णु भगवान, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग यहाँ तक 28 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 29 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि पहला वाष्प इंजन किसने बनाया। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि पहला वाष्प इंजन जो बनाया था उस शख्स का नाम है जेम्स वाट ने, ठीक दोस्तों। उस शख्स का नाम क्या है? जेम्स वाट है। और जेम्स वाट ने क्या किया था कि पहला वाष्प इंजन बनाया था, यानी कि ट्रेन का आविष्कारक एक प्रकार से हम लोग इसी को कह सकते हैं, ठीक ना। समझ गया आप लोग यहाँ तक 29 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार रहा। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छिपे होते थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि 20वीं सदी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। तो उस चित्र का नाम है, क्या नाम है कि महाराजा रंजीत सिंह के, ठीक दोस्तों। महाराजा रंजीत सिंह के चित्र छपे हुए रहते थे आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग यहाँ तक 30 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न को। क्या आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की। तो दोस्तों लोहा गलाने की जो प्रक्रिया की खोज की थी उस शख्स का नाम है, क्या भैया? उस शख्स का नाम अब्राहम डर्बी। क्या नाम है उस शख्स का नाम? अब्राहम डर्बी, ठीक। अब्राहम डर्बी ने जो है लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज की थी, ठीक दोस्तों। समझ गया आप लोग यहाँ तक 31 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज के इस सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न, ठीक दोस्तों। चलिए 32 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है भैया कि निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। जनसंख्या में वृद्धि, या फिर सस्ते मजदूरों की उपलब्धता, या फिर इंग्लैंड में कृषि क्रांति, या फिर उद्योगों को राजकीय संरक्षण। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको बता दूं
कि इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया था। किसने बढ़ावा दिया था? उद्योगों को राजकीय संरक्षण ने बढ़ावा दिया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न को, जो कि आपके सामने प्रत्यक्ष है विकल्प के साथ। चलिए अंतिम प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दोस्तों AITUC का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था वह लाला लाजपत राय था। ठीक दोस्तों, जिसको जो है AITUC का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और जरूर से यह बात जरूर बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक ना? तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपको तो अच्छा लगा है तो चलिए आप अपने दोस्त को भी सिखाइए, आप सीख गए, अपने दोस्त को भी सिखाइए। ठीक ना? चलिए कमेंट में लेकिन एक बार जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक ना? तो चलिए, अगर आप लोग यहाँ तक जो है 33 के 33 प्रश्न को देख चुके हैं, तो अगर आपको लगेगा कि नहीं हमको दिक्कत हो रहा है कहीं पे, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक ना? यहाँ देखिए शानदार तरीके से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक, चलिए अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो यहाँ से आप शानदार तरीके से देख रही है और जो है अपने पढ़ाई को जारी रखिए। तो दोस्तों ये जो PDF है आपको मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसका PDF आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं शानदार तरीके से और अपने पढ़ाई को जो है जारी रख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।